वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। प्रकृति के ब्रह्मांड में आज हम जिब्रा की बात करेंगे। अमेजिंग फैक्ट अबाउट जिब्रा। जिब्रा की यूनिक दारियां एक राज है। हर जिब्रा की काली सफ़ेद दारियां फिंगरप्रिंट जैसी अलग होती हैं। ये धारियां शिकारियों को कंफ्यूज कर देती है। समूह में होने पर और भी ज़्यादा असरदार होती है। तेज दौड़ने की क्षमता रखता है। ज़ेब्रा लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। हाँ दोस्तों, ज़ेब्रा ज़्यादा स्पीड में दौड़ सकता है। ये जिग जैग दौड़ता है ताकि शिकारी पकड़ न सके। उसकी मजबूत कीक एक अपनी पहचान है। ज़ेब्रा के पीछे पैर बहुत ताकतवर होते हैं। एक किक से शेर जैसी शिकारी को भी गंभीर चोट लगा सकते हैं। समूह में रहना उसका एक स्वभाव है। ज़ेब्रा हमेशा झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने से सुरक्षा बढ़ती है। एक दूसरे को खतरे की चेतावनी भी देते हैं। तेज नज़र और सुनने की शक्ति ज़ेब्रा की आंखें साइड में होती है, जिससे लगभग 360 डिग्री तक वो देख सकता है। कान भी हर दिशा में घूम सकते हैं। ज़ेब्रा शाकाहारी यानी 100% वेजिटेरियन है। ज़ेब्रा घास, पत्ते, पौधे खाते रहता है। ये अफ्रीका के घास के मैदानों में पाया जाता है। दोस्तों, याददाश्त और एक पहचान एक अनोखी रीत है उसकी। हाँ दोस्तों, ज़ेब्रा अपने झुंड के साथियों को आवाज़ और गंध से पहचान सकता है। माँ अपने बच्चों को जल्दी पहचान लेती है। तापमान कंट्रोल करना प्रकृति की एक गिफ्ट है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि उनकी धारियाँ शरीर को ठंडा रखने के लिए मदद करती हैं। जंगली और स्वतंत्र स्वभाव अनोखी रीत है। ज़ेब्रा को घोड़े की तरह आसानी से पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत जंगली और स्वतंत्र मिजाज का होता है। आज हम एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग फैक्ट बात करेंगे। जब बहुत सारे ज़ेब्रा एक साथ खड़े होते हैं तो उनकी धारियां मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करती है कि शिकारी समझ ही नहीं पाता कि कौन सा ज़ेब्रा पकड़ना है। वो पहचान नहीं पाता। आइए कहानी के तरफ मोड़ लेते हैं दोस्तों। द स्टोरी ऑफ ब्रेव ज़ेब्रा। अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में जहां सूरज की किरणें सुनहरी रंग में धरती को चमका देती हैं, वहां एक सुंदर और अलग सा जानवर रहता था। वो था ज़ेब्रा। उसका नाम था झारा। झारा बाकी सभी ज़ेब्राओं से एक अलग तरह की दिखती थी। काले और सफ़ेद दाढ़ियों वाली ज़ेब्रा, लेकिन उसकी दिल में कुछ अलग था। डर नहीं, बल्कि हिम्मत और जिज्ञासा ज़्यादा थी। कुछ करने की उत्सुकता रहती थी। झारा अपने झुंड के साथ रहती थी। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती रहती, हमेशा झुंड के साथ रहना बेटा, अकेले मत जाना। यहाँ शेर, चीते और लबड़बंगे रहते हैं। लेकिन झारा का मन हमेशा नई जगह देखने का मन करता था। वह सोचती थी, क्या दुनिया में सिर्फ इस घास के मैदान ही तक है। एक दिन उसे एक दूर नदी देखी जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। सदा सोचती, खतरा क्या होता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जरा धीरे धीरे अपने झुंड से दूर निकल रही थी। वह नदी के पास पहुंची। पानी साफ था, ठंडा था, धीमी हवा बह रही थी और आसपास एकदम नीरव शांति थी। लेकिन अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक शेर उसे देख रहा था। झारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे माँ की बात याद आई, अकेले मत जाना बेटा। समझदारी और प्लान माइंड में
एक्टिव किया इसने। झारा भाग सकती थी लेकिन बहुत तेज था। तभी उसने अपनी एक खासियत याद आई, उसकी धारियां। जेब्रा की धारियां शिकारियों को भ्रमित कर लेती है। झारा ने तुरंत प्लान बनाया। वह तेजी से भागी लेकिन सीधी नहीं, जिग जाग दौड़ने लगी। शेर कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि झारा कहां जा रही है। शेर पूरी तरह ताकत से पीछे दौड़ा। धूल उड़ रही थी, घास हिल रही थी और झारा की सांसें तेज हो गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी दोस्तों। वह नदी की तरफ भागी और अचानक पानी में कूद गई। शेर रुक गया, उसे पानी पसंद नहीं था। झारा धीरे धीरे दूसरी तरफ निकल गई। झारा सुरक्षित अपने झुंड के पास लौट आई। उसकी मां ने उसे गले लगाया। तुम ठीक तो हो ना बेटा, लेकिन याद रखो बहादुरी अच्छी होती है, यह समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन झारा ने सीखा, बड़ों की राय माननी चाहिए। हिम्मत जरूरी है दोस्तों, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी बहादुरी है। हमेशा अपने परिवार और बड़ों की बात मानिए। मुश्किल समय में दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। दोस्तों, जेब्रा की बात अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।